हेलो बच्चों, क्लास 11th में बायो में आपका 7 चैप्टर कंटिन्यू है। कोशिका जीवन की इकाई, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें आज आप न्यूक्लियस पढ़ोगे। केंद्रक। केंद्रक क्या होता है बच्चों? केंद्रक एक कोशिका का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, पार्ट होता है, और वो सारी की सारी पूरी की पूरी सेल पर कंट्रोल करता है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ को वो एक्टिव करता है, वो पूरी करता है और वो उन्हें कंट्रोल करता है। चलिए आइए पढ़ते हैं। कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन को श्रेय जाता है। इनकी खोज का उन्होंने 1831 से पूर्व की थी। बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जो क्षारीय रंग से रंजित हो जाता है, जो बेस से कलरफुल हो जाता है, उसे क्रोमेटिन नाम दिया। अंतरकाल अवस्था केंद्रक कोशिका केंद्रक जिसका विभाजन नहीं हो रहा हो, अत्यधिक फैली हुई या विस्तृत केंद्रकीय प्रोटीन तंतु की बनी होती है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन पदार्थ जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन ये केंद्रकीय अध्यात्री या अधिक गोलाकार रचनाएं मिलती हैं, जिन्हें केंद्रक कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि केंद्रक आवरण दो समांतर झिल्लियों से बना होता है। इनके बीच 10 से 15 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे परिकेंद्र की अवकाश कहते हैं, न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। यह आवरण केंद्रक के मिलने वाले द्रव व कोशिका द्रव के बीच अवरोध का काम करता है। वाय झिल्ली सामान्यतः अंतरापृथवी जालिका से सतत रूप से जुड़ी रहती है। इस पर राइबोसोम भी जुड़े रहते हैं। निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण छिद्र बनाने के कारण विच्छिन्न हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ये केंद्रक छिद्र केंद्रक आवरण की दो झिल्लियों के संलग्न से बनता है। इन छिद्रों से होकर आरएनए व प्रोटीन अणु केंद्रक में कोशिका द्रव से केंद्रक की ओर आते जाते रहते हैं। साधारणतः एक कोशिका में से एक ही केंद्रक मिलता है। ऐसा देखा गया है कि इनकी संख्या कभी कभी परिवर्तित होती रहती है। क्या आप कुछ जीवों का नाम बता सकते हैं जिनकी कोशिका में एक से अधिक केंद्रक मिलते हैं? कुछ परिपक्व कोशिकाएं केंद्रक रहित होती हैं, जैसे स्तनधारियों के जीवों के रक्ताणु समूह कोशिकाओं में चालनी नलिका। क्या तुम मानते हो कि ये कोशिकाएं जीवित हैं? केंद्रीय अधात्री या केंद्रिका द्रव में केंद्रक व क्रोमेटिन मिलता है। गोलाकार केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रिका झिल्ली रहित वह संरचना जिसमें द्रव्य केंद्रक के संपर्क में रहता है। यह सक्रिय राइबोसोम आरएनए संश्लेषण हेतु स्थल होते हैं, जो कोशिकाओं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती हैं। उनमें बड़े और अनेक केंद्रक मिलते हैं। अंतरावस्था केंद्रक की ढीली ढाली अवस्था अस्पष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन तंतु की जालिकावस्था मिलती है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। अवस्थाओं व विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है, जिसे क्रोमेटिन डीएनए के कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है, जिसे हिस्टोन कहते हैं। इसके अतिरिक्त उनमें इतर हिस्टोन व आरएनए भी मिलता है। मानव की कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र 46 गुणसूत्रों 23 जोड़े में बिखरा होता है। यदि आप गुणसूत्र में डीएनए का संवेष्टन पैकेजिंग कक्षा 12 में विस्तृत रूप से करेंगे। गुणसूत्र सिर्फ विभाजक कोशिकाओं में दिखाई देते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है, जिसे गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर, जिससे दोनों अलग अलग भाग उससे जुड़े रहते हैं, सेंट्रोमियर कहलाता है वो। इस बिंब पर आकार की संरचना मिलती है, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। तारककाय गुणसूत्र के दोनों अद्वय गुणसूत्रों का एक बिंदु पर पकड़ रखना होता है। गुणसूत्र की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों में 4 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। मध्य केंद्री मेटासेंट्रिक गुणसूत्रों में गुणसूत्रों के बीच स्थित होता है, जिसे गुणसूत्र की 2 भुजाओं के बराबर कहा जा सकता है। उपमध्य केंद्री सबमेटासेंट्रिक गुणसूत्रों में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से हटकर थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। एक छोटी भुजा होती है, एक बड़ी हो जाती है, जिसे अग्रबिंदु या एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। और गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु इसके अलग किनारों पर मिलता है, जिसमें एक भुजा अत्यंत छोटी और एक भुजा अत्यंत बड़ी होती है।
जबकि अंतःकेंद्री फ्यूबोसेंट्रिक गुणसूत्र के शीर्ष पर आ जाता है। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार के सूत्र हो गए, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। इस तरह से यहाँ नीचे भी 4 डायग्राम बने हुए हैं बच्चों, देख लीजिएगा कि ये, इसमें सेंट्रोमियर लगभग बीच में होता है, सेंट्रोमियर एक ऊपर एक थोड़ा सा नीचे होता है। इसमें सेंट्रोमियर एक आधे से ज़्यादा में होता है और एक सेंट्रोमियर बिल्कुल एक किनारे पर होता है और उसकी अधिक भुजाएं बड़ी रहती हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।